सतगुरु महाराज की जय। बेशक दूं अरशों की जरे जरे की, बेशक बेशक मेहर मोमिनों पर, बेशक करी जो हक, बेशक करी जो हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमात्मा सुंदर जी खिलावत प्रकरण 12 चौपाई नंबर 17 तक हम लोगों ने चिंतन किया है। इसमें बेशक बेशक बहुत बार आता है और कौन कौन विषय वस्तु में, कौन कौन टॉपिक में हमें बेशक ही होना है, ये भी एक होमवर्क रहता है, चिंतन का विषय रहता है। और एवरी बेशक की होने के पश्चात हमने क्ल्यू जरूर प्रस्तुत किया है चौपाई नंबर 10 में कि तो क्यों ना आवे हक शक। इस चीज़ को हमें अपने प्रश्न में, अपने दिल दिमाग में ये बनाए रखना पड़ेगा कि बेशक हुई। जैसे कोई व्यक्ति के साथ जब उनसे पहचान नहीं है, उसमें कुछ शंका उपशंका हो, तो फिर हमें सही अर्थ में उतना मतलब दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं ना अपरिचित व्यक्ति को। जब परिचय हो जाता है तो अरे करके हम गले भी मिल सकते हैं, या फिर चरण स्पर्श भी कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, जो भी है एक अलग ही प्रकाश हृदय में होता है शंका दूर होने का पश्चात। ऐसे तारतम्य ज्ञान में इलम, तारतम्य ज्ञान जो इलम है, जो राज जी ने अपना परिचय तारतम्य वाणी द्वारा दी, तो अपने हृदय में अभी देखें हम कि हमें कहाँ शंका है, नहीं राज जी प्रति, परमधाम प्रति। लेकिन रही बात जो जिस तरह से प्रेम उत्पन्न होना है, वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो इसी जगह में वो महाकारण याद करने को होता है। राज जी ने कहा है सब कुछ जानकारी दी जाएगी और बस तुम प्रेम से ही दरवाजा खुलेगा। परमधाम प्रेम से ही दरवाजा खुलेगा। तो राजी प्रेम आपके हाथ में है, इसका मतलब तो बोलते हैं कि प्रेम तुम्हारे से होना चाहिए। तो फिर हमारे हाथ में प्रेम है, तो फिर मैं राज्य पे डूबना चाहता हूँ प्रेम में, वो डूबने का क्यों नहीं होता है? बस इस तरह से बहुत तर्क वितर्क दिल में आ गए। तो पहला बेशकी होने का जो प्रसंग को हम क्लियर करें, तो चौपाई नंबर 17 में हमने उच्चारण किया बेशक दो अरशों की, अक्षरधाम परमधाम, उस विषय में कोई शंका नहीं। जरे जरे की बेशक जरे जरे का एकदम कण कण में, छोटी छोटी बातों में भी हम बेशक हैं। कैसे? यानी अक्षर राज्य और अक्षर, यानी अक्षरादित और अक्षर में क्या फर्क है, जैसे हमने बार बार उसके ऊपर हाईलाइट किए हैं कि सच्चिदानंद ही है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी तो सेम है, सच्चिदानंद नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में है ना, ताकत में अक्षरातीत का मन अक्षर, या सत ज्ञानिकों कला में कला अक्षर ब्रह्म, और क्षर पुरुष के संबंध में अक्षर पुरुष के सपना का खेल या बेहद लीला अक्षर का, और अक्षर पुरुष से खेल संपर्क रखता है, स्वप्न देखने वाला, और ब्रह्मांड बनाना मिटाना, ये अक्षर का डिपार्ट है। लेकिन राज्य का ही सातंश है। लेकिन राज्य स्वयं चिदघन स्वरूप अपने आनंद स्वरूप आत्माओं के साथ ब्रह्मधाम है। तो अपना परिचय क्या है उसमें? राज्य के आनंद स्वरूपा ब्रह्मांगनाएं उस ब्रह्मलीला का सदस्य।
राजी इसके ही सत अंश द्वारा उत्पन्न खेल को देखने आए हैं, इस विषय में निशंका। आए कैसे? जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे आए, लेकिन क्यों? मतलब धाम में ही है, बस सूरता खेल तरफ आई है। इसको बोलते हैं जरे जरे में बेशक। बेशक मेहर मोमिनों पर। ये जो दिल दिमाग खेल में आने में, दिल दिमाग खेल में आने में जो मेहर है, इसके पीछे जो कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। खेल भी देखे और धनी जगह है। बेशक करी जो हक, और इस विषय में निशंक करने वाले राजी है। कोई देवी देवता, कोई क्षर पुरुष के कोई तत्व नहीं, राजी है इस विषय में बेशक करने वाले। तो क्यों ना आवे हक का शक? फिर प्रश्न वही आता है कि अगर इतना क्लियर है तो फिर प्रेम क्यों उत्पन्न नहीं होता है? तो शॉर्टकट आंसर यही होगा, प्रेम परिचय करने के लिए ही तो खेल बनाया हुआ है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चौके नंबर 18 में, जो पैदा 14 तबक में, जो कोई हुए बुजरक, अपने मुख किन न कया, जो हम हुए बेशक। इसमें तारतम का थोड़ा महत्व दर्शाया है। जो 14 तबक में, 14 तक आपको पता है जहाँ हम बैठे हुए हैं, मर्त्यलोक है, और नीचे 7 पाताल, 7 स्वर्ग, ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, शाश्वत, नारायण की जो सृष्टि है, इसको बोलेंगे कुल मिलाकर के 14 तबक। 14 लोक, 14 तबक, ये तो क्लियर है। अक्षर का सपना का स्वरूप। जो कोई हुए बुजरक, इसमें श्रेष्ठ हुए। बुजरक मतलब श्रेष्ठ हुए, मतलब 88 ऋषि महर्षि हुए। अवतार बाद स्वयं है, अवतार बाद बीसी में है। बड़े बड़े संत महापुरुष जितने भी हम ले सकते हैं ना, वो सब बुजुर्ग में आते हैं। तो बुजुर्ग हुए तो क्या हुआ? बोले बुजुर्ग कहने का मेरा मतलब है, मदरा जी महाराज प्राणा जी बोल रहे हैं, अपने मुख किने ना कया। पहले बुजुर्ग ले लिए ना, आम जनता की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, स्वयं आदि नारायण ईश्वर जैसे, 88 ऋषि महर्षि जैसे, ये बड़े बड़े जिन्होंने धरती में सिद्धांत लेके आए, जिन्होंने धरती में वेद शास्त्र उपनिषद का व्याख्या किया, ऐसे बड़े बड़े लोग, अवतार पुरुष लोग, बड़े बड़े अपने मुख से किन न कया, जो हम हुए बेशक। लेकिन अपने मुख से इन्होंने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा है कि हम बेशक हुए हैं। किस विषय में बेशक? किस विषय में बेशक हम नहीं हुए हैं? बोल रहे हैं सृष्टि के कारण के विषय में। सृष्टि क्यों बनी, इस विषय में हम बेशक नहीं हुए हैं। कैसे पता चलेगा? उनके साथ सत्संग करना पड़ेगा, या उनकी साहित्य जो है उन्होंने जो दिया हुआ, जैसे ब्रह्मा जी द्वारा वेद दिए हैं, और विष्णु द्वारा जो पुराण है, महादेव द्वारा जो तंत्र हैं, और बाकी तो इन तीनों का ही अवतार है। और उन अवतार पुरुषों के शब्दों से, है ना, इनसे पता चलता है कि सृष्टि विषय में बेशक नहीं है। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के उदाहरण, उन्होंने जो प्रस्तुति सृष्टि विषय में थी उनकी, मैं कहा कर रहा था ना, अभी भी कल, जैसे 2-4 पंडित जब आते हैं ज्ञानी लोग, तो गुरु जी एक दिन के एक समय की बात है, उन्हें 2-4 पंडितों कोइंसिडेंटली एक ही जगह हुए, तो अहो पंडित जी आप लोग सब एकत्रित हो, मुझे एक शंका है,
करके देवी भागवत, श्रीमद् भागवत सब किताब रखे और बोले देवी भागवत में देवी ने हाथ बजारने पर, पानी में हाथ बजारने पर सृष्टि हुई, ऐसी व्याख्या आती है। श्रीमद् भागवत में नारायण ने एक ओम बहुशम बोलने पर सृष्टि बनी हुई है। इस तरह से दोनों ग्रंथ वेद व्यास जी ने दिया हुआ है, दोनों धार्मिक ग्रंथ ही है। लेकिन ये विरोधाभास क्यों है? मतलब इस तरह से गुरुजी विद्वानों को रख देते थे और आप इसको निर्णय करके बता देना करके आप आश्रम में काम दाम देखने निकल जाते थे। एक आधा घंटा बाद आते हैं, पंडित जी निर्णय हुआ कुछ। इस तरह से एक दिन का एक समय की बात है, दिन भर गुरुजी ने पंडितों को बोलते ये भागवत सही, बोलते फिर देव भागवत का सही गलत। फिर एक बोलते हैं नहीं देव भागवत की बात तो जमती है, फिर श्रीमद् भागवत कैसे गलत। इस तरह दिन भर उलझाते रहते हैं। इस तरह से सृष्टि विषय में शंका उपशंका बनी रहती है। सृष्टि इसी तरह से बनी हुई है, ऐसा बेशक ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने लास्ट में उन्होंने, गुरुदेव ये हमारा ज्ञानियों का, ये पंडितों की बात तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, आपस में कभी मिलते नहीं है। कभी इकार का तो उकार इकार में हम मात्रा में हम लड़ते रहते हैं, तो इसमें तो संत अर्थ ही चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा अरे पंडित जी आप लोगों को भी संत अर्थ चाहिए क्या? तो हाँ संत अर्थ से ही पार लगेगा। तो गुरु महाराज हंसते हुए कहते हैं संत अर्थ ऐसा कहता है पंडित जी, चाहे देवी के हाथ से पैदा हो, सृष्टि हुई हो, चाहे भागवत से एक ओम बहुशम बोलने पर सृष्टि हुई, सृष्टि तो हुई ना, दोनों में सृष्टि हुई है, पक्की बात, सृष्टि हुई, हाँ ये तो पक्का। बस साधु संत तो ऐसा बोलते हैं सृष्टि हुई है ना, बस जैसे भी हुई है उसमें माथा कोटी नहीं करनी। सृष्टि से निकलने के उपाय क्या बताया है वो देखने का है। साधु संत झगड़ते नहीं, संत दिमाग झगड़ते नहीं है, पार होने का उपाय क्या है वो बताया, वो निकाल। संत अर्थ ऐसा होता है। जैसे गुरु महाराज ने कहा पढ़ेगा, हाँ तो बात तो सही, तो निशंक हो गए, बेशक हो गए। संत अर्थ से संसार में बच्चा पैदा हुआ ना, बस अब सिर पहला आया कि अब पैर पहला आया कि ये क्यों लपड़ा करते, क्यों झगड़ा करते। अब वो बच्चा का एजुकेशन, उसका मुक्ति के विषय में सोचो। अब ऐसे आत्मा संसार में आई है, तो अब संसार से आत्मा का कल्याण किस तरह से, वो कल्याण की तरफ लगने का है, इसमें उलझने का नहीं। इस तरह से जो हम हुए बेशक अपने मुख की न कया, तो सृष्टि विषय में भी ऐसे उलझन है। और दूसरा ब्रह्म निरूपण के विषय में, जैसे ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है, इसमें भी बहुत भारी उलझन है। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का शास्त्र मंथन में ऐसे ऐसे सार होने के बाद क्या सदगुरु महाराज उलझन से बाहर गए? तो वह सदगुरु महाराज को भी कुछ सूत्र ही नहीं मिल रहा था। तो बस यहीं पर अक्षराधित परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्रीराज जी महाराज जो अक्षर के भी मालिक हैं, सृष्टि को मालिक तो अक्षर है, अक्षर के भी मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी स्वयं दर्शन दे करके सदगुरु महाराज को जब बताए सारा सृष्टि का सिस्टम, और अपने शुद्ध साकार सिद्धांत स्वरूप दिव्य परम धाम का जब उन्होंने सारी बात बताई और तारतम्य ज्ञान दिए, तब जा करके सबको धरती में एक निशंक ज्ञान आया। उस ज्ञान का नाम है तारतम्य ज्ञान सुंदर साधु जी, है ना। तो तारतम्य क्या कहता है? सृष्टि न साकार है, परमात्मा न साकार है न निराकार, परमात्मा शुद्ध साकार हैं। इस विषय में निशंक है तारतम्य। तो यहां भी अपने मुख से मुख किने न कया,
जो हम हुए बेशक ब्रह्म स्वरूप के विषय में करके, जो हम हुए कि किसी ने किने न कया, जो हम हुए बेशक सृष्टि संबंध के। इस तरह से दो चार मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं। इसमें तारतम्य का एक अलग ही भूमिका रहता है और संपूर्ण कंफ्यूजन की चाबी भी जो है ये तारतम्य है। इसीलिए जो पैदा 14 तबक में जो कोई हुए बुजुर्ग, अपने मुख किने न कया, जो हम हुए बेशक। तो ये दो चार पॉइंट इसमें से अब फिर आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 19 में जो बेशक मैं जानिया, ये बात तहकीक बेशक, मोमिन बेशक समझियो, बेशक बोले मैं हक। सो बेशक मैं जानिया, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु, श्री दावती आत्मा, मैंने जो चीज जाना समझा और जो चीज मैं बोल रहा हूं उसमें मैं स्वयं बिल्कुल बेशक हूं। सो बेशक मैं जानिया, ये बात तहकीक बेशक, जो बात मैं इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं और इसके आगे भी जो करता रहूंगा, उसमें मैं बिल्कुल तहकीक निश्चय रूप से मैं बेशक हूं। अब इस विषय में थोड़ा सा आपको भी तक से लक्षण पकड़ाएं। आपको पता है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम देख करके वर्णन करते हैं, ठीक है ना। और श्री इंद्रावती आत्मा भी जैसे सदगुरु महाराज वर्णन करते हैं सुंदर साथ को चर्चा की चर्चा करके वैसे ही सुनाते हैं। एक दिन फटाक से दिल में आया, सदगुरु महाराज परम धाम देख के वर्णन करते हैं और मुझे वो दर्शन क्यों नहीं होता। बस ये चीज ऐसा घर कर बैठ गया अंदर में कि अब सदगुरु महाराज के सामने में ही भयंकर सामना करना। तो ये घटना आपको मालूम है, तो अपनी स्क्रीन में इस चीज को आप इस चीज में आपको इस चीज में आपको बिल्कुल बेशक होना है। तो सो बेशक मैं जानिया, जो चीज मैं कहता हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं, चाहे ब्रह्म निरूपण के विषय में, चाहे सृष्टि के विषय में हो, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, जैसे अन्य लोग हम लोग बेशक नहीं इस विषय में जो कहते हैं, मैं बिल्कुल बेशक, ब्रह्मा जी का ये कहना है। तो धाम वर्णन में हमने देखा बेशक, और सृष्टि क्रम में जो तो हमारे अंदर जो एक थीम है, आप तातम का जो लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो विद्वानों से हम जब उनकी बातों को हम सुनते हैं, उनको बातों को सुन करके हमें क्लियर हो जाता है कि शास्त्रों के इस पक्ष का यहाँ की बात हो रही है करके हम क्लियर जानते हैं, हमें नक्शा क्लियर आ जाता है। तो वो चीज जो है, उनको तो बिना तात्म वाले को अभी पता नहीं चलता है कि हम बेशक हुए हैं। लेकिन जब तारतम उनके ऊपर प्रश्न जब रखे थे, जैसे हरिद्वार के मजल सब निशंका होकर तो कुंभ मेला कर रहे थे, जब प्राण जी ने जब प्रश्न रखा सृष्टि विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, तो अनेक प्रकार के शंका उपशंका उत्पन्न क्यों, उनकी आरती की उतारी गई। वो ज्ञान है इनके अंदर, सद प्राण जी के अंदर जो निशंक होने का ज्ञान है, जिसको तारतम ज्ञान कहा जाता है। बस वो आप हृदय में रखना और प्राण जी महाप्रभु को अंतस्करण में क्या बोल रहे हैं कि सो बेशक मैं जानिया,
जो उन बुजुर्ग श्रेष्ठ लोगों को, उन श्रेष्ठ लोगों को उन जो बुजुर्ग लोग हैं, आगेवान हैं, उनको शब्दों को देख करके मैंने जो तारतम द्वारा जो प्रकाश डाला है उसमें मैं बिल्कुल निशंक हूँ। प्राणरेखा सो बेशक मैं जानिया, वे लोग किस किस चीज में बेशकी नहीं है, संख्या सहित हैं जो, उसको जानकारी मेरे पास है, इसमें मैं बेशक। ये बात तहकीक बेशक, और जो चीज मैं उनको शंका को निशंक करने के लिए जो बात मैं रखता हूं उसमें मैं बेशक, और मेरा विषय वस्तु जो है वो बिल्कुल बेशक। और आग्रह करते हैं मोमिनो, आप तारतम है ना आपके पास, मोमिन बेशक समझियो, जो चीज मैं आपके पास रख रहा हूं आप भी अपने हृदय में बेशकी होकर के समझिए, समझ जाए इस चीज को। कोई हृदय में कोने में शंका रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक बोले मैं हक, ये हक की मैं बोल रहा है, इसमें मेरा स्वार्थमय नहीं है, इसमें भी बेशक बोला। बेशक बोले मैं हक, ये हक की मैं, हकीकी मैं बोल रहा है, इसमें भी बेशक हो जाएगा। इस तरह से अब चलते हैं चौपाई नंबर 20 में। केते का मोमिन हो बेशक, सो बेशक करो विचार, तो बेशक सुख अरस्त का, इन तना बेशक लियो करार। केते का मोमिन हो बेशक। अब परमधाम से आए हैं परमात्मा, आत्म ज्ञान सबके पास है, नो डाउट, लेकिन फिर भी सभी सुंदर साथ एक ही दर्जा से तो नहीं जग रहा है ना। जैसे पन्ना की भूमि में भी आप देखेंगे, प्राणा जी के जमाने में भी, प्राणा जी के जमाने में भी आप देखेंगे तो मुकुंदास जी के विषय में पुराण पक्ष थोड़ा थोड़ा उनको संख्या उपासंख्या होता रहता था, और उसी में लालदास जी महाराज और मुकुंदास महाराज जी के उन लोग साहित्य में देखेंगे तो लालदास जी महाराज जिस तरह से कुरान पक्ष में बेशक होकर के बात करते हैं, वहीं पर मुकुंदास जी का थोड़ा सा उस विषय में नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, जानते हुए भी राजी ने हंसी कराने के लिए कुछ न कुछ पर्दा डाल देते। भीम भट्ट श्याम भट्ट दोनों वेदांती, लेकिन वहां पर भी बड़ी पत्री में थोड़ा सा प्राणजी महाप्रभु भीम को क्यों टेंशन हो रहा है करके बोल, तो ये खेल है ना। तो प्राणजी उस दृष्टि से कहते का मोमिन हो बेशक पूछ रहे हैं, सुंदर साहब जी आप एक मोमिन हो, परमधाम से खेल देखने आए हैं, तो तारतम्य ज्ञान पढ़ने के बाद, देखने के बाद, मनन करने के बाद कुछ बेशक ही है आपके, कुछ कितने बेशक हुए, यानी कितने किसने के पास शंका है अभी भी? तो बोलते हैं जो बेशक करो विचार, आप और विचार करो, यानी स्वयं अपने आप में विचार कर रहा हूं, इस विषय में बेशकी हो जा, यानी ये विचाराधीन है, ये विचार करने का विषय करके और भी विचार करो। इसलिए विचार विचार विचारे वेदे सकल संधान, तो प्राण जैसा छूट भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं
कि आपको और बेशकी होने में समय लगेगा तो और बेशकी बन जाओ, लेकिन मेरी बात पक्की है। सो बेशक सुखो आरशक, और जितना जितना आप चिंतन में बेशकी होते जाओगे, क्योंकि जैसे प्राण जी को पक्का है कि हीरा है, अब उसमें थोड़ा बहुत साफ सफाई तो करना पड़ेगा हीरा का, लेकिन ये पत्थर हीरा ही। श्रीखंड जो है ये सुगंध देने वाला, लेकिन उनको पक्का है कि श्रीखंड है, निश्चित। तो फिर बस श्रीखंड, उसमें कोई शंका नहीं है। आप उसके ऊपर क्या, उसको तसल्ली लेने के लिए क्या क्या उपाय तुम कर सकते हो, लेकिन पक्का है। इसी तरह दिव्य परम धाम के विषय में, राज्य शुद्ध साकार के विषय में, और चाहे पुराण से हो चाहे पुराण से हो, ये लक्ष्य निश्चित है, पक्का है। तो जितना जितना हम बेशकी होते जाएंगे तो बेशक सुख अर्श का इन तन बेशक लियो करार, और इन तन यानी इसी खेल में अभी यहीं पर बेशक लियो करार, यानी बेशक हो गया आनंद, करार का अर्थ आनंद, संतोष, यानी एक पूर्णमदः पूर्णमिदम्, एक परफेक्शन, मतलब उसमें कोई दो तिली नहीं है। इस तरह से श्री प्राण जी महाप्रभु अपने हृदय में सुंदर साथ से बात करते हैं। कहते कि मोमिन हो बेशक, जो बेशक करो विचार, तो बेशक सुख अर्शक। इसका मतलब क्लियर ये मिल रहा है, इस खेल में ब्रह्मानंद के विषय में अगर किसी को ब्रह्मानंद का आनंद उतना ही जितना अनुपात में श्री इंद्रावती सुंदर सा मोमिन आनंद ले रहे हैं, उतना आनंद न हो पाने में शायद जागृत मोमिनों ने चिंतन नहीं कर रहे हैं। चिंतन करते जितना और उतना ही शंका हो सकता है, और जितना शंका निशंक होते जाएंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। इसलिए विचार का बहुत बड़ा रोल है। और श्री इंद्रावती आत्मा, मतलब राज्य की वाणी को हम जितना जितना आगे मनन करते जाएंगे उतना ही अंदर में और प्रकाश होता जाएगा, क्योंकि ये तो सागर है, भंडार है। और दूसरी बात सुंदर है, प्राण जी ने जो यहाँ पर बेशक और जो विचार की जो बात उन्होंने कहा ना, ऐसा भी है, क्योंकि जब तक ये शरीर है, जब तक दिल दिमाग यहाँ पर है, कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है। तो हो सकता है हमारा ये जाली मन बस हमेशा करके ये बैठ जाता है, राजी में बेशक, परंधा में बेशक। अच्छा, अब बेशक हो गया, आगे वो आनंद लेने तरफ तो जाता नहीं है, परंधा में बेशक करके संसार के चिंतन करता रहता है। ये माया चाहती बलवंती। इसीलिए भी प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर बहुत बड़ा होमवर्क दे रहे हैं कि आपका विचार जो है ना, ऐसा मत सोचो कि आपका विचार अंत हो गया। धाम जानने के बाद, स्वरूप जानने के बाद और भी विचार करना है। कहाँ एक बार हो गया करके बस राज्य को विश्वास आ गया, ऐसा थोड़ी है। हमें तो रग रग जो है परम धाम बनाना है, रग रग परम धाम में होना है। एक बार विचार करने से हो गया, एक बार निशंका होने से हो गया। ये भी खास कारण यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं कि जो बेशक सुखा रसका इन तन बेशक लियो करा। क्योंकि ज्वलंत उदाहरण आप महामति प्राण जी के ले सकते हैं, बाकी तो सदगुरु के ले सकते हैं, और तो कहाँ से उदाहरण लेंगे। हाँ, उसके बाद जो संत हुए
कविता के पात्र पात्राओं में भी, है ना, स्वयं प्राण जी के जीवनी को पकड़। जैसे प्राण जी को जो चौपाई उतर रही है प्राण जी के मुखार बिंद से, तो देखिए ना कितनी बारीकी वर्णन है ना परम धाम की। राज्य के श्रृंगार को विचार करिए, तो विचार किए बिना तो श्रृंगार का वो आनंद नहीं है ना। तो उनकी जो अंदर की तसल्ली, एक प्रकाश, उसके सामने हमारा चिंतन को हम देखें कि बस दिन में एक आधा घंटा ध्यान के चिंतन किए, धनी का भी पूरा विश्वास पक्का, उसके बाद का जो तंतु है, उसके बाद का जो विचार का तंतु है, वो विचार में तो संसार के साथ बह के चला जाता है ना, है कि नहीं। उसके साथ तो हमारा बिल्कुल राज्य से परम धाम से चिंतन से सुदूर दिन भर में देखे तो फिर शाम को एक बार याद आ जाता है कि अब से आप जा करके राज्य थोड़ा ध्यान करें, अब थोड़ा सा जप करें, देखिए तो परम धाम का मोमिन का यही लक्षण होता है। इसलिए यहाँ पर कहते कि मोमिन हो बेशक करके प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए उदाहरण तो प्राय दिल का उदाहरण तो प्राण जी का ही ले सकते हैं। बस अब इसमें से गुरु जी मंगलदास जी का चिंतन कार्य, उनका जो कार्यशैली को देख करके, जैसे गुरु जी ने कहा, मैंने तुम्हारा धन को पवित्र करवाने के लिए, तुम्हारा समय पवित्र कराने के लिए, तुम्हारा धन को, तन को, मन को पवित्र कराने के लिए मैंने आश्रम खोल दिया है, मैंने मंदिर बना दिया है। एक जगह से गुरु जी का मंगलवाणी में या मंगल शक्ति में प्रसंग आता है। देखिए कितना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, तुम्हारा धन को पवित्र बनाने के लिए, तुम्हारा तन को पवित्र कराने के लिए, तुम्हारा समय को परिवर्तन कराने के लिए, पवित्र बनाने के लिए मैंने आश्रम बना दिया। इसका मतलब गुरु मंगल एक एक सोच जो है सुंदर सा किस तरह से पवित्र हो जाएंगे। तो ये फैकल्टी गुरु जी के अंदर, यहाँ पर बोल सकते हैं विचारिए उसमें। तो बेशक सुख अर्श का इन तन बेशक लियो करार। तो इसी तन से, इसी साधन से हमें तो बेशक सुख अर्श का, तो कितने सारे प्रसंगों में बेशक होना जरूरी है, उस चीज को लक्षण दे रहे हैं। और गजब की बात है कि इन तन बेशक, धाम में उठने के बाद तो कोई बेशक ही होने जरूरी, वो तो धाम है ही, उसमें बेशक होने की जरूरी नहीं। जितना भी बेशक होना है इसी खेल में होना है, यहीं पर होना है। न पहला था, न खेल में आने से पहला जो बेशक ही थी, जरूरत थी, और न अभी संसार से उठने के बाद बेशक। इसलिए जितना भी निशंक होना यहीं पर होना है। लेकिन आप महाकारण में अगर देखेंगे, पहले ले हक के दिल में पीछे आए माहे नूर जब आता है, लेकिन आप अगर सीधा सीधा सृष्टि उत्पन्न होने से पहले अगर श्री जी के हृदय में जाएंगे, तो वहां पर उन ब्रह्मात्मों के अंदर अभी बेशकी नहीं है, ये ज्ञान प्राण जी, ये ज्ञान सिद्धार्थ जी के पास है। जैसे ब्रह्मात्मक ब्रह्मधाम में है, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, वो तब तक ठीक है उसमें, लेकिन उसके भी पीछे राज्य के दिल में जाएंगे तो ऐसे ब्रह्मधाम में रहने वाले ब्रह्मात्माओं के हृदय भी बेशक नहीं हुआ, तो राज्य को पता है। हमें तो उस धाम में खेल में आने से पहले जो हमारे हृदय में जो बेशकी है वो राज्य को पता है, वो शंका उत्पन्न करके यहीं से बेशकी होना है। इसका मतलब धाम से भी ज्यादा काम तो यहाँ है। धाम के अंदर होते हुए भी हमारे अंदर जो शंका था, हमें पता नहीं था, लेकिन राज्य को पता था।
वो शंका भी अभी यहाँ से दूर होना है। इसीलिए यहाँ पर विचार विचार विचारी भेदे सकल संधान से लेकर के यहाँ पर धनी ने जो किया, केते का मोमिन हो बेशक, सो बेशक करो विचार। इन सभी विषयों में बेशक ही होकर के विचार करे, मतलब विचार करने में भी बेशक, यानी मैं जो विचार कर रहा हूं मैं सही विचार कर रहा हूं, मुझे विचार करना यही चाहिए। इस तरह से अपने विचार के ऊपर भी बेशक ही होगा। क्योंकि हम संसार में विचार तो करते हैं ना, व्यवहार के विषय में विचार करते हैं, दुकान के विषय क्या कितने सारे विचार का टॉपिक है। खाली मन थोड़ी ना रहता है, कोई कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है। तो जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, थोड़ा बेशक ही बन के विचार करो। विचार करना वास्तव में क्या है। तो विचार करते करते तो बेशक सुखम अरसका, दिव्य परम धाम के आनंद के विषय में भी बेशक होना है। इन तना। तो चलिए चौपाई नंबर 21 में पहुंचते हैं। हमारे 6 बजे 7 बजे तक का क्लासेस है सुंदर साथ जी। अभी 6:42 हुआ है। आप अंदर बैठना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं क्या? समय तो अंदर आइए, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया 14 तबक में, दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न किता। पहले बन गई। दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न किता। पहला नंबर तो शब्द ये पकड़ना है, दुनिया। दुनिया शब्द बनाई है दो न्याय से, अर्थात यह मिक्सअप है। सत भी है, असत भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, दुष्ट भी है, इष्ट भी है। तो ये दुनिया के अंदर जो बनी उसमें 14 तबक में कोई बेशक हुआ न किता। महामती प्राणा जी बेशक शब्द को लेकर के किस रहस्य के विषय में बेशक, तो उसको मैंने 18 नंबर चौपाई में ही इसको व्याख्या कर चुका हूं। बेशक हुआ न किता किस विषय में? एक तो है सृष्टि के विषय में कोई बेशक नहीं हुए हैं, अर्थात सृष्टि क्यों बनी है, सृष्टि क्यों रची गई है, और इतने बड़े बड़े हस्ती हुए संसार। लेकिन ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ना साकार है कि निराकार है, सबका देखिए तब इसी में झगड़ा है। जब तक साक्षात श्रीराज महाराज आकर के सदगुरु को सारा ऑडियो और वीडियो करके जब तक नहीं देखा, यानी जितने भी शास्त्रों का शब्द था वो उनको उन्होंने ऑडियो कर दिया, और शास्त्रों के साथ साथ परब्रह्म परमात्मा ने वीडियो भी कर दिया। यानी अभी तक लोग संसार में स्वर्ग, वैकुंठ, त्रिदेव बोलते रहते थे, तो सदगुरु महाराज को 14 लोक जैसे बहुत ज्ञान दिया था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, और एक सर्वव्यापकता को दर्शाने के लिए भी उन्होंने, देखो अर्जुन इसमें मैं करके विभूति योग 10वां अध्याय में पूरी तरह उन्होंने अपने विभूति को ही बताया। लेकिन अर्जुन थ्योरेटिकल बहुत सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं इसके अंदर जितने जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ ये इसका दिमाग नहीं पकड़ रहा है, उसको चेहरा से, उसके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा है। फिर उनको 10वें अध्याय में दिया हुआ जो थ्योरी है, फिर उन्होंने विश्वरूप दर्शन योग करके 11वां अध्याय पूरा दिखाना, पूरा विराट स्वरूप दिखाने के बाद अच्छा आपका जो थ्योरेटिकल जो शब्द है तो वो प्रैक्टिकल नहीं था। ऐसे ही शास्त्रों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, गीता में ही, शास्त्रों में ही ला इला लीला, इस सारी बातों को कान से सुनते थे लोग। तो ऑडियो था वो सब,
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सारा विजुअलाइज करके पूरा वीडियो बना दिया। तब जा करके सदगुरु महाराज जो भी वर्णन करते हैं देख के वर्णन करते हैं, और उसी को फिर उन्होंने अपने दीवालों में बता करके नक्शा बना कर अपनी देखी हुई चीज को वो उतार रहे हैं, उसको शब्द में भी बता रहे हैं, उसको स्वरूप भी दिखा रहे। इतना भी नहीं हुआ तो फिर आड़ी का लीला सहित करके परम धाम का दर्शन भी करो। तो ये सारी चीज जो है दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न कीता। जब तक तारतम अवतरण नहीं है तब तक इस विषय में कोई बेशक हुए नहीं। इसका प्रमाण बेशक नहीं हुए, इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही है, सिंपल चीज लेके चलिए, वही गीता को ही लेके चलिए। गीता तो सब जानते ही, पढ़ते भी और हजारों भाषा में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। लेके चलिए और अब लोगों से पूछिए, आप गीता पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, 15वां अध्याय है, कंठस्थ ही है, बहुत बढ़िया। वहां पर 3 पुरुष की व्याख्या किया है, क्षर पुरुष, उत्तम पुरुष और क्षर पुरुष, अक्षर उत्तम पुरुष। अक्षर पुरुष को ये कुटस्थ कहा है, अविनाशी कहा है। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को अविनाशी कहने के बाद उत्तम पुरुषस्तो अन्य करके कहा, और उत्तम पुरुष के विषय में कहा उत्तम पुरुषस्तो अन्य परमात्मा इति उदाहरित है। इति यानी इज ओनली सेट एज परमात्मा, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। एक तो कुटस्थ ऑलरेडी हो गया, अक्षर ब्रह्म ही कुटस्थ अविनाशी हो गया। फिर उत्तम पुरुष महाअविनाशी बोलोगे, फिर उसी को ही परमात्मा बोले। फिर कुटस्थ ऑलरेडी अविनाशी होने के बाद तो अविनाशी तो ब्रह्म ही है। तो ये अविनाशी ऑलरेडी अक्षर ब्रह्म होने के बाद वही परमात्मा होना चाहिए था, लेकिन अब उत्तम पुरुष करके फिर उसी को परमात्मा कहा ना, बल्कि कहा। इसमें विषय मुझे शंका है, कृपया आप इसको खुलासा कर देंगे। बस यही प्रमाण है। सदगुरु का तारतम्य का क्या रोल है, आप बस इस तरह एक गीता का ये ऐसे हजारों ऐसे सूत्र हैं जिसको आपको शास्त्रों को लेकर जाने के बाद तब पता चलता है कि सदगुरु के ज्ञान का यथा तथ्य विषय क्या है। तो यहाँ दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न किता, तो आज भी है ये, मतलब तारतम्य आ गया, सब संसार बेशक हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो बेशक कैसे नहीं हुए, इस चीज को हम स्वयं अनुभूति करना हो तो लेके जाना पड़ेगा। अब कृष्ण को तिधारी लेकर के तो हजारों एक शब्द में शंका उत्पन्न करा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना, जैसे छोटा सा बच्चा है, खिलौना लेकर के खेल रहा है, वो तो उसकी दिमाग, बच्चों के दिमाग से देखिए, एक खिलौना का हाथ टूट जाता है तो बेचारा वो बच्चा, वो बच्ची इतना रोते हैं, वो मलहम पट्टी करने की एक्टिंग भी करते हैं, वो रो रहे हैं। उसको कितना समझाओ कि ये जड़ है, ये इसमें नहीं, ये इसको दुख हो रहा है, ये दर्द हो रहा है करके वो रोती है। और हम होश पहुंचाए अभिभावक लोग उसको देख करके, लेकिन उसी की नजर में तो बेशक है ना, उसी के नजर, बच्चा के नजर में तो वो एकदम बेशक है। इसका हाथ टूटा हुआ है और उसका दर्द हो रहा है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, मलहम पट्टी करना है। लेकिन हमारे दिमाग में हम बेशक है, हमारे दिमाग इसलिए बेशक है कि ये रोना बेकार। अब उसकी बेशकी है, इसके विषय में न रोना बेशकी। ये न रोना तो बात ही नहीं है। इसलिए शंका उपशंका का भी तह है, दर्जा है।
तारतम जिस तरह से बेशकी की बात कर रहे हैं, पूरा सृष्टि ही शंका से भरा हुआ है तारतम के दृष्टि में। लेकिन सृष्टि के अंदर अगर बुजुर्ग से पूछूं तो उनको तो एकदम वो निशंक है, ब्रह्म निराकार है। जैसे भीम भट्ट श्याम भट्ट कैसे बेशक होकर बैठे गुरु शंभुनाथ के साथ बैठ कर, बेशकी थे ना। प्राण जी ने उनके ऊपर, उनके बेशकी के ऊपर शंका डाल करके, पूरा शंका ही शंका प्रदान करके फिर बेशकी कर दिया। इसीलिए बोल रहे हैं, अब जिसको दिया का उजाला दिखा हुआ है और दिया में वो बेशकी है, दिया का छोटा सा प्रकाश उसमें बेशकी है। अब उसको डालना पड़ेगा ऊपर से, इसमें तेल खत्म होने के बाद ये क्या होगा, तेल भी खत्म होगा, तो हवा का झोंके आए तो क्या होगा, उसके ऊपर शंका डालना पड़ेगा। लेकिन सूर्य के विषय में भी किसी को शंका नहीं है, प्रकाश का ही लाइन है। इसलिए प्राण जी एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सपना के बुद्धि जब तक संसार का है उसको बेशकी लगता है, उसको तो जागृत ज्ञान द्वारा ही उसके अंदर शंका उत्पन्न करवाया जाएगा। उसके बाद फिर शंका निवारण तारतम करेगा, तब तक ये शंका में ही बीतने वाला है। इसलिए कहा कि दुनिया 14 तवक में कोई बेशक हुआ न कि सो सबथे सक मिट गई, ऐसी बेशकी आई इतर। या तो कंप्लीट कर दिया चौपाई में, तो सो सबथे सक मिट गई, मतलब सबको शंका मिटने का ज्ञान आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब सदस्य निशंक हो गए, ऐसी बात नहीं। जैसे हिसाब लगाइए, जब तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, जब तक सदगुरु महाराज को तारतम अवतरण नहीं हुआ था, तारतम अवतरण उस समय में देखा जाएंगे तो शंका के लिए धरती के ऊपर जितने भी है सब शंका में ही थे। आज हमें मालूम हुआ कि तारतम आने के बाद निशंक हुआ है, लेकिन जिनके पास तारतम का समझ नहीं है उसके हृदय में तो शंका है ना। वो भले ही बेशकी होके बैठे हैं, लेकिन तारतम आने के बाद उनके दिमाग में घुस जाए फिर तो शंका उत्पन्न होगा। इसलिए अपने को सौभाग्यशाली समझे कि कम से कम तारतम द्वारा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मैं परसों, नहीं तो फिर इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में भी जाकर के शंका ही लेके मरना था। लेकिन अच्छा हुआ कम से कम तारतम से निशंक कर दिया। उस अर्थ में प्राण जी बोल रहे हैं, सबथे सका मिट गई, ऐसी बेशकी आई इत धरती में, धरती में बेशकी आई। तो कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ का समय को देखते हुए, आज तो मैं प्रथम दिन में हूँ यहाँ पर, इसलिए वो घंटी बजनी शुरू हो गई है, हमारा भी समय प्राय हो गया अभी के लिए, इसलिए मैं अभी चौपाई दोहरा करके चौपाई को पूरा करूँगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे जैसे व्यवस्था वैसे वैसे करना पड़ता है सुंदर साथ, इसलिए अब यहाँ की व्यवस्था में चल रहा है, समय भी हो गया है, तो कृपया अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुनिया 14 तबक में, दुनिया 14 तबक में, कोई बेशक हुआ न कीता, कोई बेशक हुआ न कीता, सो सब थे सका मिट गई, सो सब थे सका मिट गई, ऐसी बेशकी आई ता, ऐसी बेशकी आई ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज